नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव से पहले महागठबंधन के नेता एनडीए पर सूदखोरों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए हमलावर थे। आरोप ये लगाया जा रहा था कि सूदखोरों के मकड़ जाल में फंसकर उनकी प्रताड़ना से परेशान लोग बचने का रास्ता और किसी से कोई सहयोग न मिलने के कारण मौत को गले लगाने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार बनने के बाद जब सम्राट चौधरी ने ऐसे सूदखोरों के गुंडा बैंक का जिक्र कर इस आर्थिक गुंडागर्दी पर लगाम लगाने का ऐलान किया तो एक बार फिर बवाल होता दिख रहा है। लेकिन एक अलग चुनौती यह भी है कि ये गुंडा बैंक वाली व्यवस्था अव्यवस्थित है, मुंहजबानी है, कोई खास लिखा पढ़ी भी नहीं होती जिससे इसके होने का सबूत बताकर कार्रवाई की बुनियाद बनाई जा सके। लेकिन इस सियासी बवाल के बीच गुंडा बैंक वाले गंभीर विषय पर सवाल तो पूछेंगे कि गुंडा बैंक गंदा धंधा अब नहीं चलेगा, लेकिन कैसे? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अकबर खान जी जुड़े हुए हैं जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सुमेश शशांक जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से निशांत करपटने जी और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुमित जी, आपसे समझना चाहेंगे, बयान तो दे दिया गया गुंडा बैंक नहीं चलेगा, लेकिन गुंडा बैंक चिन्हित कैसे किया जाएगा, इस व्यवस्था को तहस नहस करने की व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये जानना चाहेंगे। दीपक जी, स्वस्थ समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा वो लोग हैं जो सफेद पोश बन के आम जनता को सबसे पहले उनको सहानुभूति प्रदान करते हैं और उसके बाद उन्हीं को लूटने का काम करते हैं। वैसे लोगों को चिन्हित करना हो सकता है कि प्रथम दृष्टया हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन आप जब देखेंगे ना तो वैसे लोग पूरे समाज में चिन्हित हैं। और किन लोगों के द्वारा चिन्हित हैं तो समाज जानता है। और मुझे लगता है कि राज्य के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रखंड में, मुझे लगता है प्रत्येक पंचायत स्तर पर वैसे लोग चिन्हित हो चुके हैं। और वैसे लोगों की पूंजी भी फंस चुकी है, क्योंकि वैसे लोगों ने जिन लोगों को भी पैसा दिया था, अब तो आश्वासन किसने दिया है? बिहार के गृह मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने आश्वासन दिया है कि गुंडा बैंक समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, सुशासन की सरकार है। अगर किसी ने कहीं किसी को दिया है और ये सोचता है कि उसकी जमीन हड़प लेगा, उसके बच्चों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करेगा, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समाज के, तो वैसे लोगों की पूंजी भी फंस चुकी है। वैसे लोगों की पूंजी भी अब आम जनता वापस नहीं करने वाली है। लेकिन वैसे गुंडा बैंक चलाने वाले लोगों के खिलाफ जैसे ही कंप्लेन आएगी, हमारी पुलिस सबसे पहले वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये गारंटी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, ये गारंटी है आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की। क्योंकि एक स्वस्थ समाज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक स्वस्थ समाज की बुनियाद जो है वो स्वस्थ मानसिकता पर रखी जाती है। लेकिन विगत 20 वर्षों में लगातार हमने स्वस्थ समाज बनाने के लिए लगातार स्वस्थ मानसिकता को कहीं ना कहीं फलीभूत करने का काम किया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम किया, हमने बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट करने का काम किया। लेकिन एक पैटर्न देखा जा रहा था कि पहले ये जो बहुरूपीय हैं, इस प्रकार की मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो गुंडा बैंक चलाते हैं, पहले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। एक परिवार में अगर 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो पहले एक को मकड़ जाल में फंसाते हैं, फिर जाकर के उसी की जमीन को लिखवाने का काम करते हैं और जबरन मारपीट किया जाता है। तो मुझे लगता है इस प्रकार की चीजें जब संज्ञान में आने लगी तो हमारी पुलिस, हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इन सभी के को कहीं ना कहीं यह आभास हुआ कि एक स्वस्थ समाज को खराब करने वाले जो गुंडा बैंक चलाने वाले लोग हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति चिन्हित होगा तो उसके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो एक बड़े अपराधी के साथ ट्रीटमेंट होता है। बिहार के एक एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं जो आकांक्षा है, बिहार के एक एक व्यक्ति की जो अभिलाषा है कि राज्य हमारा तरक्की करे, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, तो जिसको मदद करना है वो मदद करे, भावनात्मक रूप से मदद करे और कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों पर मदद करे। लेकिन ब्याज में और सूदखोरी में फंसा करके अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई बिहार के किसी भी नागरिक को प्रताड़ित करने का काम करेगा तो वो कल्पना नहीं कर सकता है कि उसके साथ कितनी प्रताड़ना हमारी सरकार करेगी। सरकार की इस पहल के बारे में विपक्ष का क्या मत है, ये भी समझ लेते हैं। प्रमोद जी, क्या कहेंगे? 20 दिन हो गए इस सरकार को बने हुए
अब आप देख रहे हो कि लगातार जो है प्रत्येक दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए जो अभी नए गृह मंत्री बने हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री, वो लगातार जो है प्रत्येक दिन कोई ना कोई जो है सुगुफा छोड़ने का काम कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हम बालू माफिया पे लगाम लगाने का काम करेंगे, भूमाफिया पे लगाम लगाने का काम करेंगे, शिक्षा माफिया पर लगाम लगाने का काम करेंगे, शराब माफिया पे लगाम लगाने का काम। लेकिन हो क्या रहा है, कहीं बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? प्रत्येक दिन किसी ना किसी विषय को लेकर के वो सिर्फ एक सुगुफा छोड़ने का काम कर रहे हैं और मीडिया में जो है एक पैसेज पाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग तो सरकार बनने के पहले भी लगातार इन मुद्दों पर जो है सरकार का ध्यान आकर्षण कराने का काम करते थे कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और जो सूद पर जो पैसा ले लेते हैं या दबाव इतना ज्यादा होता है लोगों पर कि वो आत्महत्या तक कर लेते थे जी। कई ऐसी घटनाएं आप देखे होंगे, आपके भी टीवी चैनल पे चला है। तो सवाल उठता है कि 20 वर्षों से तो इन्हीं की सरकार रही है ना। अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार में ही तो ये लोग है कि ये जो सूदखोरों की बात हो रही है या चाहे जितने माफियाओं की बात हो रही है, इन्हीं के सरकार में सब फल फूल रहे हैं। 20 सालों की अवधि कोई छोटी अवधि तो नहीं होती है, इनको तो पर्याप्त समय दिया गया इन लोगों पे लगान लगाने के लिए, लेकिन ये अपने से कहते हैं कि शासन की सरकार है। 20 दिनों नहीं, ये तो हमारे जागरूक विपक्ष को इसके लिए शाबाशी देनी चाहिए ना, क्योंकि अगर दीमक लगा हो कहीं तो वो तुरंत दिखता नहीं जब तक व्यवस्था को खोखला ना कर दे। तो अब व्यवस्था आर्थिक स्तर पर सूदखोरों के कारण थोड़ी चरमराती नजर आ रही थी। विपक्ष ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो अब सरकार ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो ये तो विपक्ष के सवाल पर सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है, इसमें गलत क्या है? क्यों नहीं आप इसमें सकारात्मक पहलू देख पा रहे हैं? दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल क्या है ना, सरकार के नियत और उसकी कार्यशैली पे। चूंकि लगातार ये कोई आज की बनी हुई सरकार नहीं है, पिछले 20 सालों से लगातार यही सरकार रही है और हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाने का भी काम करते रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, इसके पहले क्या माना जाए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब गृह मंत्री थे तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने में वो अक्षम साबित हो रहे थे या उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अभी नए गृह मंत्री आए हैं तो इस पर जो है इस प्रकार के ताबड़तोड़ फैसले लेने का काम कर रहे हैं। तो सवाल बुनियादी है कि इस पर आप धरातल पर कितना काम करिएगा, वो काम करके दिखलाने का काम। बिल्कुल, आपके इस बुनियादी सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, अकबर जी हमारे साथ जुड़े आ रहे हैं, सुमित जी आपके पास फिर आएंगे। अकबर जी से जान लेते हैं। अकबर जी, इनके सवाल का जवाब दीजिए। क्या आ रहे हैं प्रमोद जी? ओहो, अरे कंक्लूड तो करने दीजिए ना, 10 सेकंड और समय दीजिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा ना कि 400 अपराधियों की लिस्ट बन के तैयार है। तो एक्शन कहाँ हो रहा है ना, अपराध की घटनाएं तो लगातार घट रही है। 1600 वो हो गया, करेक्शन हो गया, बीच में नहीं बोला हूँ। हाँ, नहीं बस करेक्शन हो गया। नहीं, हमको पता है गृह मंत्री 400 बोले हैं और डीजीपी साहब पर आकर के उसको बोलने का काम किया है कि 1200 और जैसे। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप एक्शन दिख कहाँ रहा है, सिर्फ आपके बोलने से नहीं ना हो जाएगा। एक्शन इन्हें देखना है। ठीक है, नहीं सुमित जी आएंगे। अकबर जी के पास चलते हैं। अकबर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस पूरी व्यवस्था को फलने फूलने का अवसर ही क्यों मिला, जो इस तरह से समाज को भीतर से खोखला करते जा रही थी, लोगों को फंदे पर लटकने के लिए मजबूर करते जा रही थी? देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 में जब सत्ता संभाले थे तो उन्होंने अपराधियों पे लगाम कसने के लिए और कानून का राज चलाने के लिए स्पीडी ट्रायल का व्यवस्था किया था। हमको लगता है शायद 2005 से पहले स्पीडी ट्रायल का कोई जो है कंसेप्ट भी नहीं लोगों के जहन में होगा। और बड़े बड़े अपराधी असर वसूख वाले को लोगों ने देखा कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से न्यायालय से सज़ा हुआ और वो लोग जेल गए। ये बात, बहुत सारी बात जो है प्रवक्ता राजद की कर दिए, भू माफिया और शराब माफिया क्या किया। तो इन्होंने ये भी देखा होगा कि 2009 में बिहार सरकार ने BLDR एक्ट लाया था
बिहार भूमि विवाद निराकरण एक्ट लाया था। भूमि के मसले का भी निपटारा हो रहा है ना, वो ठीक कह है। रहे थे, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ कि लगातार सरकार जो है ना ये प्रयासरत रही है, ये जो पैरेलल बैंकिंग व्यवस्था है जो पूरी तरह से अव्यवस्थित है उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है कह रहा हूं कि सुशासन की सरकार ने जनता के हित के लिए लगातार जो है 20 वर्षों से काम किया, जिसका रिजल्ट जो है 25 से 30 में इतने बड़े मैंडेट लोगों ने दिया। और देखिए ये तो आरबीआई का जो है अपना मापदंड है कि किस तरह लोग जो है फाइनेंशियल जो है बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जो है चलाएंगे। लेकिन ये देखने को इधर लगातार मिलता रहा है कि ज़िला स्तर पे या गांव में लोग छोटे छोटे जो है सूद का अवैध धंधा शुरू कर दिए। तो ये तो मतलब अगर गृह मंत्री जी ने ये बात कही है तो ये स्वागत योग कदम है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं बहुत परेशानी में, घर के लोग बहुत बीमार हैं और उस परेशानी में पैसा सूद ब्याज पे ले लेते हैं किसी तरह अपनों का जान बचाने के लिए, और बाद में वो जान का जंजाल उनके बन जाता है और जान देने की नौबत आ जाती है। तो ये तो एक तरह से सामाजिक बुराई है जिसको खत्म ये बुराई अब क्यों दिख रही है? ये बुराई चुनाव से पहले भी आवाज विपक्ष का उठता रहा है, तो उस समय ये बुराई नहीं दिख रही थी। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी बुराई जिस वक्त दिखी 2005 में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से बड़े बड़े अपराधी को सजा जो है दिलाने का काम इसी सरकार ने किया, और 2025 और भूमि विवाद के निराकरण के लिए भी कानून ला करके, जागो तब सवेरा, नहीं जब जागो तब सवेरा नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब जब जो चीजें समाज में बुराई दिखी है उस पे काम सुशासन की सरकार ने करने का काम किया है। और कोई अगर पॉजिटिव पहल अगर है सरकार का तो उसको स्वागत करना चाहिए। भाई ये तो गरीब इससे पीड़ित है ना, ये पहल भर होकर न रह जाए, ये अंजाम तक पहुंचे ये भी जरूरी है। इस पर भी सवाल ये आप ये देख लीजिए कि गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि हम 10,000 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और इसके लिए टीम बनाएंगे कि इस तरह का शोषण जो गरीब लोगों के साथ होता है ये नहीं हो। तो आज के दिन में आप ये बताइए, कोई अगर सूद पे पैसा लिया है और उसका सूद जो है बढ़ करके 10 गुना 5 गुना हो गया है, तो अगर वो थाना जाता था पहले तो कोई कार्रवाई उस पर लीगल जो है एक्शन लेने का कोई प्रावधान नहीं था, या पुलिस उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती थी। लेकिन अब होम मिनिस्टर जो है बिहार सरकार के, उन्होंने अगर ये आश्वासन गरीबों को दिया है तो ये तो निश्चित है कि अगर इस तरह की शिकायत अगर पुलिस में जाएगी, थाना में जाएगी, तो पुलिस के लोग, थाना के लोग कार्रवाई करेंगे। बड़ी बात है कि अब कार्रवाई होगी, शिकायत दर्ज की जाएगी, एक तरह से कानूनी जो है प्रावधान बना दिया। निशांत जी क्या समझ रहे हैं इस व्यवस्था को लेकर? ये देखिए दीपक जी, अभी तक जितनी भी बातें हुई और एनडीए से जुड़े प्रवक्ताओं ने जो बात किया वो इनफैक्ट सब लोग सुपरफिशियल बात बोल रहे हैं। क्यों सुपरफिशियल सतही बात बोल रहे हैं कि क्रेडिट अरेंजमेंट एक चीज होता है, आम आदमी भी जानता है कि क्रेडिट अरेंजमेंट एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है जी। तो अब जैसे ये क्रेडिट अरेंजमेंट की बात आप करेंगे, यानी फॉर्मल सेक्टर जिसके बल पर रियल डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा फेल है बिहार में। 20 सालों से सरकार, सुशासन की सरकार बोल रहे हैं, और इसने आज तक जरूरतमंद लोगों को किन शर्तों पर किस टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे मुहैया किया जाए ऋण, इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं कर सका। दूसरा ये चीज है, न ही इसकी मॉनिटरिंग की गई, न ही इन चीजों का आकलन किया गया। और जहां तक बात है टर्म्स ऑफ क्रेडिट को भी इतना इन लोगों ने जटिल बना दिया कि आप कोलेटरल दीजिए तो आप ये अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना एड्रेस सब प्रमाणित कीजिए। इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं ऋण लेने की कि लोग, आम जनता मजबूरी में, गरीब जनता, गरीब गुरबा सब मजबूरी में ये जो गुंडा बैंक जिन्हें आप कह रहे हैं उनका शरण लेते हैं। कोई नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पर लें और उसके बाद उनका क्या शोषण शुरू हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन के साइकिल में फंस जाए, डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंस जाए। तो ये 20 साल में क्या उन शर्तों के बारे में एनडीए की सरकार नहीं सोच सकी कि किस तरीके से ऋण देने का जो मैकेनिज्म है उसका सरलीकरण किया जाए, जरूरतमंद आदमी तक पहुंच सके। कोई ऐसा अधिकारी हो जो टाइम टू टाइम पीरियोडिकली इस बात का इवैल्यूएशन करे कि किन लोगों को जरूरत है और कैसा मिल रहा है।
तो जब ये पूरा टोटल फेलियर है, और ये लोग कैसे कहते हैं सुशासन, कैसे कहते हैं डेवलपमेंट, भाई जब आप लोगों को, जब आप ऋण नहीं दे पाइएगा तो लोग प्रोडक्शन कैसे करेगा, और जब प्रोडक्शन कैसे करेगा तो आपका जीडीपी कैसे बढ़ेगा। तो पूरा स्टेट का फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत दुखद बात है। निशांत जी, बहुत दूर की बात और बहुत गूढ़ बात कह गए हैं। सुमित जी से इस पर जानकारी चाहेंगे। सुमित जी, दूसरे सवालों का जवाब देने से बेहतर आप मेरे सवालों का ही जवाब दीजिए। किसी को 2 रुपए की जरूरत है, 2 रुपए के लिए वो बैंक नहीं जा सकता, बगल में 2 रुपए, चलिए भाई साहब आप दे दीजिए, हम आपको कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा दे देंगे। तो इस व्यवस्था को किस तरह से चुनौती दी जा सकती है? दीपक जी, भारत की बैंकिंग व्यवस्था जो है वो अपने आप में पर्याप्त है, और आए दिन आप देखेंगे ना कि दिन प्रतिदिन उसमें और भी सरलीकरण हुआ है। हमारे भाई साहब बगल में बैठ के, खास करके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है, तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी परसेप्शन और नैरेटिव की राजनीति तो करती ही रही है। ये अभी अपना फोन देंगे, इनके फोन पे इस डिबेट के खत्म होने के पहले इनको ऋण दिला दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा क्रेडिट स्कोर भी होना चाहिए। अब लेके किसी का बैठे होंगे पहले से तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसके आगे बात करना है। देखिए, बिहार में चाहे देश में कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है, गुंडा बैंक समाप्त करने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मदद के नाम पर अगर किसी व्यक्ति को वो सहायता करेगा और सहायता करने के बाद वो अपना रौद्र रूप दिखाएगा और उस व्यक्ति को परेशान करेगा, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। तो क्योंकि गरीबों का बेटा, आपने मुझसे पैसा लिया और अब मैं ही आपसे अपने पैसे के लिए घिघिया रहा हूं। दीपक जी, गरीबों का बेटा और गरीबों के लिए आवाज उठाने वाले आदरणीय सम्राट चौधरी जी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, और विजनरी प्रोजेक्ट्स कम्स फ्रॉम विजनरी माइंड, और नीतीश कुमार जी का विजनरी जो सरकार है वो चल रही है। सुशासन की सरकार यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि जिन योजनाओं को हम लेकर के आते हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर के उन योजनाओं का ओवरकम जो क्या है उस पर भी कहीं ना कहीं हम ध्यान देते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हमारे प्रमोद भाई, ठीक है, तो निशांत जी का सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि अगर बैंकिंग व्यवस्था तक सबकी पहुंच नहीं है और क्रेडिट देने का व्यवस्था इतना सुलभ नहीं है, तो फिर कैसे हम मजबूरी का नाम कैसे? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनधन खाता खुलवाए करोड़ों लोगों का, तो उस समय तो ये लोग कह रहे थे कि सब्जी वाला कहां से यूपीआई के माध्यम से पैसा ले लेगा, तब सब्जी वाला ठेला वाला जो है यूपीआई के माध्यम से कहां से पैसा ले लेगा। अब 1 रुपए का भी ये सामान लेते हैं, या फिर मोची से जाकर के जब ये कोई काम करवाते होंगे, या फिर ठेला चलवाते होंगे, या फिर कोई भी छोटे से छोटे कुटीर उद्योग से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के पास जाते होंगे, दीपक जी 1 सेकंड, तो ये यूपीआई के माध्यम से पैसा पे करते हैं, अर्थात खाता है, और खाता है तो लोन का भी प्रावधान है, और उसका भी सरलीकरण हो चुका है। मैं गारंटी देता हूं, ये अपना फोन दें, इनको कहां से लोन चाहिए वो अभी इस डिबेट के खत्म होने के पहले मैं उपलब्ध करा दूंगा। और आरजेडी के प्रवक्ता को एक लाइन में मैं बोलना चाहूंगा, अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कॉन्क्लेव में कहा कि ये जो हमारा यहाँ पे सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग के सामने एक बड़ा सा मकान है जिसमें 20 साल से ताला लॉक लगा हुआ है, तो वो ताला लॉक जो मकान है उसका रंगाई पुताई करके कुछ दिन के बाद उसमें स्कूल खुलवाएंगे। वो उनको बता दे कि उनको जो मकान है वो लालू प्रसाद यादव जी का मकान है, इसीलिए वो बेचैन होकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर। उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। सूदखोरों को बचाइएगा और वैसे सूदखोरों को हम पकड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सुशासन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, और सम्राट चौधरी जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं। अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों को, सूदखोरों को, आप जिनको भी आप जानते होंगे ना, जिनको तेजस्वी यादव जानते होंगे, तेजस्वी जी उनको बोल दें कि वो लोग कड़ी पार हो जाएं, गायब हो जाएं, प्रमोद जी को नहीं तो इलाज होगा प्रमोद जी वैसे के पास ही चलते हैं। प्रमोद जी, इनका कहना है कि पहले व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं थी कि लोगों को सुलभ और सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सके, लेकिन अब वो व्यवस्था है, अब किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कोई उनके गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचा सकता, इसकी तैयारी हो रही है। दीपक जी, देखिए, आपके सवाल का हम जवाब दें उसके पहले अभी जदयू के साथी ने एक बात कहने का काम किया कि अभी के पहले, अभी तो मान लीजिए जो नए गृह मंत्री बने हैं उन्होंने एक फौरी तौर पर एक बातें कहने का काम किया है कि अब गुंडा बैंक नहीं चलेगा,
लेकिन इन्होंने कोई इस प्रकार का कानून तो नहीं लाया, पहली बात। दूसरी नहीं बात, नहीं, कानून व्यवस्था तो पहले तैयार से है, बने हुए ये हैं ना। सुमित जी ने जानकारी दी है कि व्यवस्था तैयार है। अकबर जी ने कहा है कि व्यवस्था अरे तैयार है, भाई, अब बस उसे इसको अमल तो में लाना है। बढ़ा रहे हैं प्रमोद भाई। चलिए अब उनकी बात सुन लेते हैं। जी प्रमोद जी, हाँ बोलिए प्रमोद जी। दीपक जी बहुत गलत गलत आप इंटरप्रेट करते हैं। आप थोड़ा सा धैर्य से सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। आप अभी जो उन्होंने कहा कि पहले जो लोग जाते थे प्रशासन के पास शिकायत करने के लिए, तो प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पाता था, अब ले लेगा। लेकिन आरबीआई का गाइडलाइन पहले से मौजूद था। जो लाइसेंस देते थे लोग, आरबीआई जिनको लाइसेंस देता था वही बैंक चला सकते थे। लेकिन बाकी लोग अगर इलीगल काम करते थे तो क्यों प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर पाता था, ये बतलाने का जरूरत है। अरे भाई सुन लीजिए ना, ठीक है। हाँ नहीं नहीं प्रमोद जी, आपका सवाल अभी तो अकबर अली जी ने ये बात अपने मुंह से कहने का काम किया कि तब प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेने का काम करता था। अब आपको मैं बता देता हूं, अभी ये जो जितने भी लच्छेदार जो बातें कहने का काम कर रहे हैं, आपने ही सवाल किया उनसे कि ये जो चीजें हैं ये अंजाम तक पहुंचे। इनका कौन सा ऐसा चीज है जो अंजाम तक पहुंचा है? ये पहले से लगातार कहते रहे, चाहे आप शराब माफिया की बात कर रहे हैं, इन्हीं के राज में तमाम शराब की दुकानें जो है घर घर तक खोली गई। 2005 के बाद जो है शराब की दुकानों की संख्या जो है बढ़ाई गई, शासन काल में बढ़ा। और जब शराब ठीक है, विषयांतर हो रहे हैं तो हम जवाब दे लेते हैं। अकबर जी हाथ उठा रहे हैं जवाब देने के लिए, धरातल पर उसको नहीं उतार पाए। घर घर शराब लोग पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, घर घर बैंक भी पहुंच रहा है, मोबाइल में बैंक पहुंच रहा है। हम उस विषय पर आज बात कर रहे हैं ना प्रमोद जी। अकबर जी, बालू माफिया पर जब प्रशासन कार्रवाई करने के लिए जाता है दीपक जी, हाँ, तो प्रशासन को दौड़ा दिया जाता है। बालू माफिया कई बार जो है ये ठीक है, वो सब कार्रवाई ठीक है। प्रमोद जी आपका सवाल आपका सही है। वो बालू माफिया का भी इलाज करेंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए अरे आप बात को लेकर के कहाँ भू माफिया बालू माफिया तक चले गए हैं, सब इंटरलिंक्ड है। जब बात सुन लिया जाए। अरे भाई आप प्रमोद जी सवाल का जवाब ले लीजिए। प्रमोद जी सवाल का जवाब ले लीजिए। तो पाते नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए ना, छोड़ने का काम बोलिए ना अकबर जी, बोलिए। प्रमोद जी सुनिए, बात भी सुनिए। बिहारे छोड़ दिया, ये बात सुनिए आप भी। आप तो शराब माफिया, ठीक है सुमित जी जरा सा रुकिए। प्रमोद जी ठीक है, प्रमोद जी हो गया। अकबर जी जल्दी से हाँ जल्दी से। आप जो कह रहे हैं शराब माफिया, तो भाई तो आप शराब माफिया से चंदा ले रहे हैं। इस पर आइए ना, आप पुलिस पहले नहीं करती थी, अब करेगी। ये क्या है? 45 करोड़ रुपया शराब माफिया से आप ले लिए। अकबर जी, शराबबंदी अकबर जी सहयोग करेंगे इसमें। फिर उधर नहीं जाना है ना, कहां से करेंगे ये बताइए। अकबर जी उधर जाने की जरूरत नहीं ना, इस पर आइए ना कि पहले पुलिस दर्ज नहीं करती थी, अब दर्ज करेगी। क्यों? क्या कर रहे हैं? अरे आप अपना हो गया ना। आप ठीक है निशांत जी, आपके सवाल का जवाब सुमित जी ने दिया, उस पर आप अपनी बात रख लीजिए। ठीक है अकबर जी, विषयांतर हो रहे हैं तो हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नहीं सुमित जी, निशांत जी का एक मसला है वो सुन लेते हैं। बैंकिंग व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। देखिए दीपक जी, मेरा तो कहना है कि अगर आप SHG स्वयं सहायता समूह बनाइए। देखिए कांग्रेस हमेशा रचनात्मक वो तो बनी हुई है ना बिहार में, जीविका दीदियों का समूह है, वो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रही है। ऑपरेटिंग व्यवस्था को मजबूत कीजिए। आप जरूरतमंद लोगों की सही सूची बनाइए। आप जितने संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति हैं जो कि गुंडा बैंक चला सकते हैं, यानी जो गुंडई से लोगों को पैसा देंगे और गुंडई वाले टर्म्स पर पैसा लेंगे। अब जब गुंडई की बात होगी तो वो क्या करेंगे? शोषण करेंगे। शोषण का हद कहां तक होगा? अब आप अनुमान लगाइए। तो हद हो ही नहीं सकता है ना, उसका हद है कि आप गिरेबान पर हाथ रखेंगे तो हाथ में हथकड़ी लगेगी। 20 सालों में इन लोगों ने नहीं किया। अब इनका ये, अब सोचिए अगला टर्म शुरू हो गया और अभी तक इन लोगों ने इसका उपचार नहीं किया। और आज वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टॉल टॉक्स कर रहे हैं, ये केवल कॉस्मेटिक बात है। ये सब केवल दिखावा है। आप सुन लेते हैं, आप सुमित जी के सुन लेते हैं। आप तो DLF के माध्यम से जो है बॉर्डरा जी को पैसा पहुंचा दिए साहब, तो वो बोलिए ना। चीज को एकदम क्लियर समझिए। आप तो खरबों रुपया कहाँ दिए, वो भी हिसाब लीजिए। दीपक जी, मैं अपने साथी, मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के साथी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा। कर सकते हैं
कर तो एक सकते हैं अच्छे नियत के जरिए और कर भी रहे हैं। लेकिन इनके पास नियत नहीं लेकिन है, नाम है अरे सुशासन, आपके पास लेकिन नियत हृदय में भाई साहब, शब्द नहीं है। भाई मैं तो साहब, कह सकता हूं कभी आपके कभी पास नियत ऐसे है ना मौके निशान जी, साफ बतलाते तो हैं कि आप ये 2-4 सुशासन लोगों का नहीं, नाम बता दुशासन दीजिए, हम हो उनके गया। खिलाफ चलिए, कार्रवाई जल्दी से, करेंगे। अब समय नहीं है। मैं बिना बड़ी विनम्रता पूर्वक कांग्रेस पार्टी के अपने साथी निशान जी से कहूंगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, 2-4 नाम ये भी बता दे जो सूदखोरी कर रहे होंगे, उनका नाम दे दे, लिस्ट दे दे, मैं जमा करा देता हूं, चलिए, उनके खिलाफ ही उनकी कार्रवाई हो नियत जाएगी। स्पष्ट उन्होंने कर आपकी दिया। भी नियत ठीक है, स्पष्ट हो समय जाएगी। अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अकबर जी, सुमित जी और निशांत जी, प्रमोद जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मदद कीजिए, लेकिन आर्थिक मदद के नाम पर आप उनका दोहन करेंगे तो अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, और इसके लिए पूरी व्यवस्था तैयार है कि अगर आप वसूली के लिए किसी के गिरेबान पर हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में हथकड़ी लगनी तय है। हमारी नजर बनी रहेगी और सरकार किस तरह से इस गुंडा बैंक पर कार्रवाई करती है, क्या व्यवस्था तैयार होती है इस अव्यवस्थित सूदखोरी वाले धंधे को कसने के लिए, नकेल हम देखते रहेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।